Sir, all the teachers and my friends and all the students, I thought half time हो गया. Yeah. Good morning everyone. वैसे सिमरन ने तो बड़ा कुछ बता दिया, बट मैं बताने वाली हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं ना एक थिंग था वो मैं शेयर करना चाहती थी. सबसे ज़रूरी मुझे लगा कर देना चाहिए. यू नो कंप्यूटर साइंस, हमारे तो टीचर भी नहीं थे कंप्यूटर साइंस के, और सुधीर सर हमें कंप्यूटर साइंस टीच करवाते थे. और जिस दिन कंप्यूटर साइंस का पेपर था, उस शाम ना एक दिन पहले आईपीएल के मैच तो सबको याद होंगे, है ना. तो आईपीएल शुरू हो गया एंड मैं इतनी बड़ी फ़ैन, मैंने कंप्यूटर साइंस का नहीं पढ़ा, मैंने आईपीएल देखा रात को 12:30 बजे. मैंने उसको देख के मैं सो गई. मैं सुबह उठ गई जल्दी 3 बजे, पर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा. मैं दोबारा फिर से सो गई. फिर मैं दोबारा से उठी. पर जब ना एग्ज़ाम हॉल में एंटर हुए तब देखा पेपर, क्योंकि इतना डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले कवर करके रखा था. एक क्वेश्चन था जो मैंने पूरी बुक से एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, और मुझे पता था पेपर में आएगा, क्योंकि जितने भी पेपर हुए ना उनमें मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े तो वो 3 क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे. मैंने एक छोड़ा तो वो एक आ जाएगा. उसी तरह से वो एक क्वेश्चन था, वो 5 मार्क्स था. मैंने पढ़ा नहीं, वो पेपर में आ गया. और था क्या, इफ स्टेटमेंट था. मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी उसकी. एंड एग्ज़ाम में मुझे अभी तक मतलब कि फील नहीं हो रहा कि 98 मार्क्स कैसे दे दिए उन्होंने, क्योंकि 5 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था. और भी मिल गए 1-2 क्वेश्चन और थे जिनमें मुझे लगा कि नहीं. पर एक बात थी कि प्रेजेंटेशन अच्छी थी. मैंने पहले से एक अलग नोटबुक लगा के रखी थी जिस पर मैंने डायग्राम बना के रखी थी. तो अगर कंप्यूटर साइंस में स्कोरिंग करनी है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि टू द पॉइंट लिखो, पॉइंट्स बना के लिखो और लंबा लंबा लिखो. डायग्राम से आई थॉट बड़ी ज़्यादा हेल्प हुई मुझे, और मैंने डायग्राम बनाए थे. और इफ़ स्टेटमेंट में मैंने इफ़ स्टेटमेंट कोई शुरू में एक लाइन याद थी मुझे, मैंने उसी को पता नहीं अपने शब्दों में 3-4 बार रिपीट कर दिया. एग्जामिनर ने शायद नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आगे वाले तो ठीक ही थे. उसके साथ में आया था एक एग्जाम्पल करने के लिए. तो जो मॉडल टेस्ट पेपर था उसमें वो एग्जाम्पल मैंने किया था, तो एग्जाम्पल तो मैंने वहाँ से कर दिया. इसलिए अगर पढ़ना हो तो सबसे पहले जो मॉडल टेस्ट पेपर्स जो बोर्ड की साइड से रिलीज़ करती है बोर्ड, आप उनको पढ़ें. उनसे बड़ी हेल्प होती है. पेपर पैटर्न पता चलता है, किस तरह का पेपर आएगा वो चीज़ पता चलती है, और भी बड़ा हेल्पफुल होता है वो. और रही बात एग्ज़ाम के बाद की बात बताऊँ मैं, रिज़ल्ट आने की बात. मेरे को ना इतना बुरा लग रहा था. मैं बोला 7 मार्क्स क्यों होते हैं भगवान जी. आई विल लाइक +1 में 7 मार्क्स और +2 में भी 7 मार्क्स. एक तो मैं एक दिन तो मतलब कि बिल्कुल नहीं उठी. मैंने बोला नहीं, आप क्या करूँगी. मन तो कर रहा था कि मैंने मैथ्स क्यों रखा, मैं एकदम कोसने लगी. बट दैन सर का मैसेज आया कि दिस इज़ नॉट योर लास्ट एग्ज़ाम, अभी और सारे एग्ज़ाम्स आएंगे और मे बी इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम मैं अच्छा कर पाऊँ. और रही बात मैथ्स की, तो सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर मैंने तो एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मे बी इतने मार्क्स आ जाएंगे. और थैंक यू सर, क्योंकि जब ना एग्ज़ाम आया और मैं सैड थी कि मैथ्स में मेरे नंबर कम रहेगी 62 मार्क्स, क्योंकि सभी में मोर देन 90 मार्क्स थे. सर मेरे घर पे आए थे और उन्होंने मुझे कंसल्ट किया कि नहीं ये ठीक है. और थैंक यू सर. अभी मुझे ना बुरा नहीं लग रहा. अभी मैं सोच रही हूँ ठीक है, इस बार नहीं अगली बार करूँगी, उससे अगली बार नहीं, उसको ये सोच के लिए मे बी शायद अगर ज़्यादा मार्क्स आ जाते तो शायद मेरा थोड़ा लेवल और गिर जाता. मैं बोलती कि नहीं मैंने तो सबसे ज़्यादा. लेकिन आप ये ना एक कंपटीशन की तरह देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता. उसके बाद जो सर जब आप घर पे आए ना, उसके बाद मतलब कि बुरा नहीं लगा. उसके बाद मैंने मैथ को फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया. और अगर बोले ना क्लास की
तो एक बार फिर से सारे टीचर्स का थैंक यू, और स्पेशली शिरो सर का, क्योंकि सर आपने जो मुझे बनाया ना, आई थॉट मैं इससे पहले ऐसी थी नहीं, क्योंकि मार्क्स में हर चीज़ मार्क्स लेना नहीं है, क्योंकि मुझे खुद लगता है कि मैंने भले स्टडीज़ में थोड़ा लैक कर गई मैं स्टडीज़ में, पर एज अ पर्सन जो मैं देखती हूँ अपने आसपास, उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो गई हूँ मैं, और उस डिफरेंटनेस को अगर किसी ने बरकरार रखा, मुझे लोगों से डिफरेंट बनाया, तो वो सर आपने बनाया, थैंक्स अ लॉट। क्योंकि आज से पहले मैं ऐसी थी नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कुछ ऐसा होता है, या फिर मोरल वैल्यूज़ कभी सोचा नहीं। और जब भी ना अब मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं हो रहा, मैं आपकी बुक पढ़ लेती हूँ, उस बुक के लिए भी थैंक यू। और साथ में थैंक यू प्रिंसिपल सर का। सर आपसे जो डांट खाई ना, अभी मतलब कि उस डांट का असर अच्छा लग रहा है, वो डांट भी याद आती है ना, तो हंसी आ जाती है घर में, पता नहीं क्यों। पर सारे फ्रेंड्स का थैंक यू, और सबसे बड़ा थैंक यू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड तमन्ना को, क्योंकि कोई अपने फ्रेंड को आगे नहीं कर रहा, मेरी फ्रेंड का मेरी लाइफ में एक सबसे बड़ा रोल रहा है। क्योंकि जब भी मुझे लगा ना तमन्ना नहीं, मेरे से नहीं होने वाला, शी बी लाइक तो कर ना, क्यों नहीं कर रही है, ये खुद मतलब कि खुद ये इतनी नहीं ना करेगी जितना ये मुझे मोटिवेट करते हैं, एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए और कुछ लाइफ में करो ना करो, अच्छे फ्रेंड्स रखो, और एक ऐसा फ्रेंड रखो जो आपके मतलब कि जो आप नेगेटिव हो रहे हो वो आपको पॉजिटिव कर दे, जब आप डाउन जा रहे हो तो वो आपको अप कर दे, एंड दैट्स माय फ्रेंड इज़। क्योंकि जब मुझे ऐसी बातें मैं टीचर से शेयर नहीं कर पाती, मैं घर में शेयर नहीं कर पाती, मैं उससे शेयर करती हूँ, एंड वो मुझे पावर देते हैं कि हाँ तू कर ना, थैंक्स अ लॉट। अगर ना मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट पर्सन मेरे पेरेंट्स टीचर्स के बाद कोई है, मेरे फैमिली रिलेटिव में भी कोई नहीं है जितनी वो है। थैंक यू वेरी मच दैट।